एजाज अहमदी ज़मीमा किताब नज़ुलुल मसीह, ये 8 नवंबर 1902 को शाया हुई है। इसके साथ 10,000 रुपये का इनाम का भी इश्तिहार है। मरज़ाई जो पूछते हैं ना कि अमर नज़ीर नाम क्यों शाया करता है, भैया इतने का नाम और इतने का नाम, सुन लो। एजाज अहमदी का 10,000 रुपये का नाम 15 नवंबर 1902 को ये शाया हुई है। लिखने की वजह मरबी कह रहे सी ते जुआ असी जुआ खाना खोलिया, असी शाया करिए 500 यूरो का इनाम तो असी जवारी हाँ, तो मिर्जा कादियानी शाया करे 10,000 रुपये का इनाम तो मिर्जा कादियानी मसीह मऊद है। ठीक, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। अच्छा, इसके लिखने की वजह ये हुई है कि अमृतसर का ज़िला है, उसका एक छोटा सा गांव है अमृतसर के करीब है मुद। वहाँ मियाँ मोहम्मद यूसुफ मिर्ज़ाई जो इसी गांव का रहने वाला था, उसका भाई था मियाँ मोहम्मद यकूब। जब वो मिर्ज़ाई हुआ तो गांव वालों ने उसकी सख्त मुखालफत की और उनका बाइकाट कर दिया। तो उन्होंने अपने भाई मियाँ यूसुफ को मर्दान से बुलवाया। मर्दान से उसका भाई आया तो फिर गांव वालों के साथ ये तय पाया, वो जो गांव वाले उनका बाइकाट कर रहे, ज़ाहिर बरादरियां होती हैं गांव में, अपने रिश्तेदार होते हैं, तो उनके साथ ये तय पाया कि 29-30 अक्टूबर 1902 को मुनाजरा हो। और मियाँ यूसुफ के इसरार पर, मियाँ यूसुफ ने जब इसरार किया तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सरवर शाह को और अब्दुल्ला कश्मीरी को वहाँ भेजा। अब्दुल्ला कश्मीरी को आप जानते होंगे, ये वही है जिसने मिर्ज़ा साहब को कब्र ढूंढ के दी थी ना, उसकी यूज़े आसफ़ की, जिसने जम्मू से ख़त लिखा था मल्ला खान यार से जाके के लोगों से मैंने पूछा है, वो ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये किसी नबी की कब्र है, पर ये वो कहते हैं कि ये शहजादा है जो कोई 2000 साल पहले यहाँ आया था। तो ये अब्दुल्ला कश्मीरी बाद में बिहाई भी हो गया था। इसको और सरवर शाह को भेजा मिर्ज़ा साहब ने कि चलो भाई तुसी बटेरे अगा हो जाओ, लड़ के भाओ। दूसरी तरफ से अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी सामने आए। जो मुद गांव है ना, उसकी आबादी है उस वक़्त यानी 200-250 के करीब टोटल आबादी, छोटा सा गांव था। लेकिन हुआ ये कि जो इर्द गिर्द के देहात थे वहां से भी लोग पहुंच गए और इस तरह सुनने वालों की तादाद कुछ 600-700 हो गई। अब उनमें 3-4 मिर्ज़ाई थे, बाकी तो सारे मुसलमान थे इर्द गिर्द। मुनाजरा हुआ। मुनाजरे के बाद 2 नवंबर 1902 को सरवर शाह अपने साथियों को रेस्क्यू करके वापस कादियान पहुंच गए। मिर्ज़ा साहब को पूरी तफसील सुनाई कि ऐसे ऐसे मुनाजरा हुआ है वहाँ पर। अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुनाजरे में एक ये एतराज़ किया था कि मिर्ज़ा साहब की सारी पेशगोइयाँ झूठी निकली हैं। दूसरे ये कहा था कि मुबाइला करना हो तो मुबाइला कर ले मेरे साथ। मैंने तो उन्होंने 1896 में कहा था, मैंने उसी वक्त उनको कहा था मैं मुबाइले के लिए तैयार हूँ। तीसरा, सरवर शाह ने वहाँ पर मुतालबा किया अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से कि आपने मिर्ज़ा साहब के वो एजाज़ुल मसीह किताब का जवाब क्यों नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो लिखना चाहूँ तो आसानी से लिख सकता हूँ, ये कोई बड़ा मसला है, किताब लिखना कौन सा बड़ा मसला है, आपकी किताबों की कौन से मैंने जवाब नहीं दिए। तो फिर मिर्ज़ा साहब ने ये सोचा कि इन बातों का जवाब दिया, इन सारी बातों का जवाब दिया जाए जो भी मैंने आपके सामने पेश की है। अब ये मिर्ज़ा साहब जवाब देने लगे हैं किताब लिख के। ये इसका सियाको सबाक है, ये इसका बैकग्राउंड है एजाज अहमदी का। तो अगर इसको खोल के देखें तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मिर्ज़ाइयों ने तो ये किताबें पढ़नी नहीं ना, उनके तो नसीबों में है नहीं किताबों को खोल के। उनका इतना ही है
कि हम इतने मुल्कों में फैल गए, हम जनाब इतना चंदा देते हैं, देखो हमारी फलानी जगह जलसा हो रहा है, फलानी जगह। वो बेचारे इतने जोगे हैं, सवाल पूछो तो होंठों पर जीभ फेरना शुरू हो जाते हैं, समझ नहीं आती आगे से क्या जवाब देना है। मरबियों तक के हालात बने हुए हैं कि ठीक है जो कुछ मिर्जा साहब ने लिखा हम उनको मानते हैं, ऐसे ही करें, कोई बंदा सलाम ना करे इनको। इसमें मिर्जा साहब कहते हैं कि आप लोगों पर वाज़ेह हो कि मैं इस मजमून के लिखने के लिए ज़रूरत ये पेश आई है कि मुद ज़िला अमृतसर में मुंशी यूसुफ के इसरार पर मेरे दो मुखलिस दोस्त मुनाजरे के लिए गए थे। हमारी तरफ से मौलवी सरवर शाह मुकर्रर हुआ और दूसरी तरफ से फरीक सानी ने अबुल-फा मौलाना सनाउल अमृतसरी को पेश किया। मिर्जा साहब कहते हैं कि मौलाना सनाउल अमृतसरी ने इस मुनाजरे में खयानत की है और झूठ बोला है। अगर वो ये ना काम करते तो फिर ये मजमून लिखने की ज़रूरत पेश ना आती, लेकिन क्योंकि मौलवी साहब ने मेरी पेशगोइयों की तकजीब में दरोग गोई को अपना एक फ़र्ज समझ लिया है, यानी झूठ बोलकर मेरी पेशगोइयों को झुठलाते हैं, इसलिए खुदा ने मुझे इस मजमून के लिखने की तरफ तवज्जो दिलाई। अब ये मिर्ज़ा साहब ये कहना चाहते हैं कि ये खुदा ने ही मेरे दिल में डाला है कि इस किताब को लिखा जाए। तो ए मुनसफ़ो, हमारी किताब नज़ूलुल मसीह के पढ़ने वालों पर, जिसमें 150 निशान, वो कहते हैं कि आसमानी सैकड़ों गवाहों की शहादत के साथ लिखा गया है। 150 आसमानी निशान सैकड़ों गवाहों की गवाही के साथ लिखा गया है। उसमें ये बात पोशीदा नहीं है, छुपी हुई नहीं है कि मेरी ताईद में खुदा के कामल और पाक निशान बारिश की तरह बरस रहे। अगर इन पेशगोइयों के पूरा होने के तमाम गवाह इकट्ठे किए जाएं तो मैं ख्याल करता हूं कि वो 60 लाख से भी ज्यादा होंगे। इन पेशगोइयों के पूरा होने के भी गवाह होने चाहिए, जिन्होंने देखा हो मिर्जा साहब की पेशगोइयों को पूरा होते हुए, वो कोई 60 लाख से भी ज्यादा होंगे। बड़ी भाई गिनती आती है मिर्जा साहब को, 60 लाख से भी ज्यादा। मगर अफसोस के तासब और दुनिया परस्ती एक ऐसा लानती रोग है जिससे इंसान देखते हुए नहीं देखता और सुनते हुए नहीं सुनता, समझते हुए नहीं समझता। आगे मिर्जा साहब ने हेठ ऊपर कस्में खाई हैं, मुझे खुदा की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, वो निशान जो मेरे लिए जाहिर किए गए हैं, मेरी ताईद में जाहिर हुए हैं, उनके गवाह एक जगह खड़े किए जाएं तो दुनिया में कोई बादशाह ऐसा ना होगा जो उसकी फौज उन गवाहों से, ओ मेरे अल्लाह, अगर वो सारे गवाह जिन्होंने मेरी पेशगोइयों को पूरा होते देखा है और वो निशान जो उन्होंने देखे हैं, अगर उन सारे गवाहों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, जिस तरह अभी मिर्जा साहब ने 60 लाख का फिगर दिया है, तो वो कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा बादशाह नहीं होगा जो उसकी फौज उन गवाहों से ज्यादा हो। यानी दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें उस वक्त बरतानिया थी, रूस थी, अमेरिका थी, इनसे इतनी जितनी इनकी फौज अमेरिका की, रूस की या बरतानिया की, इनसे भी ज्यादा मेरे गवाह हैं। ताहम इस जमीन पर कैसे कैसे गुनाह हो रहे हैं कि इन निशानों की भी लोग तकजीब कर रहे हैं। लोगों को भाई क्यों नहीं वो निशान दिखाई देते? मिर्जा साहब बड़े परेशान हैं। कहते हैं आसमान ने भी मेरे लिए गवाही दी है और जमीन ने भी, मगर दुनिया के अक्सर लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया। मैं वही हूं जिसके वक्त में ऊंट बेकार हो गए और वो पेशगोई जो कुरान करीम में वाइज अल इशार उत्तलत पूरी हुई और फिर वो हदीस पूरी हुई, वालियतरकुन्नल कलास फला यसा अलैहा, वो भी पूरी हो गई। इत्थु तक कि अरब और अजम के एडिटरान अखबार और जराइद वाले भी अपने पर्चों में बोल उठे कि मदीना और मक्का के दरमियान जो रेल तैयार हो रही है, ये उस पेशगोई का ज़हूर है जो कुरान और हदीस में इन लफ्ज़ों से की गई थी, जो मसीह मौद के वक्त का ये निशान है। ऐसा ही खुदा की तमाम किताबों में खबर दी गई थी कि मसीह मौद के वक्त में ताउन फैलेगी और हज रोका जाएगा और वो सितारा निकलेगा जिसका कल नाम नहीं ले रहे थे, जुल्सुनैन, वो सितारा निकलेगा।
7वें हजार के सर पर वो मऊद ज़ाहिर होगा जो मुकद्दर है, जो दमिश्क के मशरकी सिमत में उसका ज़हूर हो, और नीज़ वो सदी के सर पर अपने तय ज़ाहिर करे, जबकि सलीब का बहुत गलबा हो। सो आज वो सब बातें पूरी हो गई। हैरान कुन बात है ना, अगर 60 लाख लोगों ने मिर्जा साहब के निशान देखे हैं, तो उनमें से निशान देखने के बाद कितने लोग हैं जिन्होंने उन निशानों की तस्दीक की? गवाह कौन है उनका? 60 लाख में से 60 बंदे भी गवाह नहीं है। मिर्जा साहब का अपना मुरीद हाफिज अहमद सियालकोटी, उसने मिर्जा साहब का इल्हाम सुना, बोला नहीं। मिर्जा साहब उस इल्हाम से मुकर गए जब शेख बटालवी के सामने सल्तनत बरतानिया ता 7 साल बाद अज़ां बाशद खिलाफ व इख्तलाल, वो इल्हाम मिर्जा साहब उसके सामने बैठ के इनकार करते रहे कि मेरा ऐसा कोई इल्हाम नहीं है। वो गवाह बोला ही नहीं है कि मिर्जा साहब मैं गवाह हूं, मेरे सामने आपने लुधियाने सुबह की सैर पे हमें सुनाया था, ये बोला नहीं है। वो पता नहीं 60 लाख किधर हैं गवाह इनके। बहरहाल तो वो कहते हैं कि मदीना और मक्का की जो अखबारों के एडिटर हैं वो भी बोल पड़े कि ये जो पेश गोई है वो कुरान की वो पूरी हो गई है, और ये उस वक़्त की है जो रेल मक्के और मदीने के दरमियान जो रेल गाड़ी चलने लगी है ना, ये मसीह मऊद के दौर का निशान है। यानी जब मसीह अलैहिस्सलाम ने नाज़िल होना था तब ये ट्रेन चलनी थी, तो ये उस वक़्त का है। भाई मक्का और मदीना से कितने लोग आए हैं? फिर आपने दावा किया, बहाउल्लाह ने दावा किया, कितने लोग आए हैं पता करने के ये मसीह मऊद है? मुसलमान तो सोच भी नहीं सकता कि मसीह इब्ने मरियम के अलावा कोई मऊद मसीह हो सकता है। मसीह इब्ने मरियम का वादा है, मुसलमान सिर्फ मसीह इब्ने मरियम का ही वादा मान सकते हैं। आपकी तरह आपसे पहले बहाउल्लाह ने दावा किया, किसने माना? जिस तरह वो धक्के खा रहे हैं आपने भी धक्के खाने। बहरहाल अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए कि वो जी किताबों में खबर दी गई थी कि मसीह के दौर में ताउन फैलेगी, हज रोका जाएगा, सितारा निकलेगा, वगैरह वगैरह। अब वो निशान सारे पूरे हो गए हैं। आतम की मौत एक बड़ा निशान थी जो पेशगोई के मुताबिक ज़हूर में आया। हदीस आती है कि जब तुझ में हया न रहे फिर जो चाहे कर। आतम की बारे में कहते हैं कि आतम की मौत एक बड़ा निशान था जो पेशगोई के मुताबिक ज़हूर में आया। पेशगोई थी 15 महीने की, और आपने फरमाया था 15 महीने में अब्दुल्ला आतम ना मरा, मेरा मुंह काला कर देना, मेरे गले में रस्सा डालकर खींचना, सूली देना, रस्सा तैयार रखो, मुझे सूली पे चढ़ा देना अगर आतम 15 महीने में न मरा। 15 महीने गुजरने के बाद वो जुलूस निकाल रहे थे, आपके घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी, और किस दलेरी से कह रहे हैं कि आतम की मौत एक बड़ा निशान थी जो पेशगोई के मुताबिक ज़हूर में आया है। वो आपकी पेशगोई झूठी साबित होने के 22 महीने बाद तक जिंदा रहा है। अच्छा जी, फिर कहते हैं 12 बरस पहले बराइन अहमदिया में भी इसकी तरफ इशारा किया गया था, और एक हदीस भी इस वाक़े की खबर दे रही थी, मगर शरीर लोगों ने इस पर ठट्ठा किया और कबूल ना किया, और इस पेशगोई की मियाद शर्ती थी। पेशगोई इसलिए नहीं की गई थी कि वो ईसाई है, बल्कि जैसा कि संबासे के रसाले में जिसका नाम ईसाइयों ने जंग मुक़द्दस रखा है लिखा है, सबब इस पेशगोई करने का ये था कि उसने अपनी किताब अंदरूना बाइबल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो बुरा लफ्ज़ कहा था। सो उसको पेशगोई करने के वक्त करीबन 70 आदमियों के रूबरू सुना दिया गया था कि सबब इस पेशगोई का यही है कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गाली दी है, सो तुम अगर इस लफ्ज़ से रुजू नहीं करोगे तो 15 महीने में हलाक किए जाओगे। सो आतम ने उसी मजलिस में रुजू किया और कहा कि माज़ अल्लाह, मैंने पैगंबर इस्लाम की शान में ऐसा लफ्ज़ कोई नहीं कहा, और दोनों हाथ उठाए और ज़बान मुंह से निकाली और लरजते हुए ज़बान से इनकार किया, जिसके ना सिर्फ मुसलमान गवाह हैं बल्कि 40 से ज़्यादा ईसाई भी गवाह होंगे। भाई अगर उसने ये काम कर लिया था वहां पर, और यही आपकी तो फिर पेशगोई करने का मकसद क्या था? फिर आपने पेशगोई क्यों की? अगर 40 ईसाइयों के सामने और कई मुसलमानों के सामने उसने हाथ दोनों उठाकर ज़बान मुंह से निकाल कर कानों पर हाथ रख के उसने कहा कि मैंने पैगंबर इस्लाम की शान में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं कहा, और कांपती हुई आवाज से उसने इनकार किया, तो फिर आपने पेशगोई क्यों की? कौन पूछे?
کون آپ سے پوچھے گا مرزا صاحب؟ بنے ہیں اہل ہے وس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں؟ کس نے کرنا ہے آپ سے؟ اللہ ہی ہے انصاف کرنے والا آپ کے ساتھ، کہ بھائی اگر اس نے اتنا انکار کیا اتنے لوگوں کے سامنے، پھر آپ نے پیش گوئی کیوں کی؟ پس کیا یہ رجوع نہ تھا؟ اور کیا اس کا ڈرنا اور میعاد پیش گوئی میں اس بحث کو بکلی ترک کر دینا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کرتا تھا، اور نیز شیخ غلام حسن صاحب مرحوم رئیس اعظم امرتسر کے ساتھ بھی، اور میاں غلام نبی صاحب برادر میاں اسد اللہ صاحب مرحوم وکیل امرتسر کے ساتھ بھی کیا کرتا تھا؟ کیا یہ دلیل اس بات کی نہیں کہ وہ ضرور ڈرا؟ بھائی وہ جنڈیالے کے جن مسلمانوں کے ساتھ کرتا تھا، یا امرتسر کے جن 2-3 لوگوں کا آپ نے نام لیا، جب وہ امرتسر میں موجود ہی نہیں رہا تو کرنی اس نے کیا ہے؟ جب آپ نے اس کے بارے میں پیش گوئی کی تو وہ آگے پیچھے ہو گیا، اس نے کہا پہلے لیکھ رام قتل ہو گیا ایسے ہی تو مجھے بھی کچھ چھری مار جائے گا، وہ فیروز پور چلا گیا، لدھیانے چلا گیا، آپ کی واردات سے ڈرتے ڈرتے کہ آپ کوئی واردات نہ اس کے ساتھ کر دیں، تو اس نے امرتسر آ کے کس کے ساتھ؟ شیخ غلام حسین کے ساتھ کہاں مناظرہ اس نے کرنا، کہاں بحث اس نے کرنی تھی؟ جب اس نے خود خط لکھ کر یہ اقرار کیا ہے کہ جس طرح میں پہلے مسیحی تھا اب بھی میں ویسے ہی ہوں، میرا وہی عقیدہ ہے، نہ میں اسلام سے ڈرا ہوں نہ میں آپ کی کسی پیش گوئی سے ڈرا ہوں۔ بہرحال مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ضرور ڈرا ہے۔ کیا اس کا امرتسر کو چھوڑنا اور غربت میں خاموش زندگی بسر کرنا اور اکثر روتے رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا دل ترساں اور لرزاں ہوا؟ اور کیا اس کا باوجود 4000 روپیہ دینے کی قسم نہ کھانا، حالانکہ ثابت کر دیا گیا تھا کہ عیسائی مذہب میں جواز قسم ہے اور خود مسیح نے بھی قسم کھائی اور پولس نے بھی، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ڈر گیا؟ اب لوگوں کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ وہ ڈر گیا تھا۔ بھائی وہ سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں نہیں ڈرا، یہ لوگوں کو دلیلیں دے رہے ہیں کہ وہ ڈر گیا تھا۔ پس کہ اب تک دجال کہنے کے قول سے اس کا رجوع ثابت نہیں ہوا، اور کون ثابت کر سکتا ہے کہ بعد اس نے پیش گوئی کی میعاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہ لفظ کہہ کر پکارا؟ مطلب مسلمانوں کو اکسانے کے لیے بار بار یہ تحریر میں لفظ لکھ رہے ہیں، جس طرح یہ ٹک ٹاک پر مرزائی بیٹھے لوگوں کا نام لے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے تمہارے نبی کو یہ کہا، فلاں نے تمہارے نبی کو یہ گالی دی۔ ایسے ہی مرزا صاحب کر رہے ہیں، ایک صفحے میں کتنی دفعہ یہ بکواس، یہ گالی لکھی ہوئی ہے۔ پھر باوجود اس کے جیسا کہ میری پیش گوئی میں تھا کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا، کیا وہ میری زندگی میں نہیں مرا؟ جاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئی سے یہ الفاظ نکال کے دکھا دو کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا، اس کا مفہوم بھی نکال کے دکھا دو، 1000 یورو انعام۔ مرزائیو جھوٹ آپ کے سامنے بندہ بول رہا ہے، کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے، آپ نے اس جھوٹ کو فالو کرنا کرتے رہیں۔ کتنا سفید جھوٹ بولا ہے کہ باوجود اس کے جیسا کہ میری پیش گوئی میں تھا کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا، کیا وہ میری زندگی میں نہیں مرا؟ ہے کوئی مرزائی سننے والا؟ 500 یورو بلال بھائی کی طرف سے، 1500 یورو انعام ہے۔ جاؤ جنگ مقدس پڑھ لو، رسالے پڑھ لو، اخباریں پڑھ لو، اشتہارات پڑھ لو، مکتوبات پڑھ لو، کہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہوا ہے کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا؟ 15 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ 15 مہینے میں نہ مرا میرا منہ کالا کر دینا۔ کاذب صادق کا تو وہاں پہ ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ کاذب صادق کی زندگی میں مرے گا۔ ہاں آخری فیصلہ اشتہار میں الفاظ ہیں، وہ تو ابوالفا مولانا ثناء الامرتسری کے بارے میں، تو وہ ان کی زندگی میں مرزا صاحب 13 مہینے بعد مر گئے تھے۔ ہاں اس میں ہے یہ۔ عبداللہ آتم کو تو یہ پیش گوئی نہیں کی گئی تھی کہ کاذب صادق کی زندگی میں مرے گا، سفید جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ اعجاز احمدی کے اس روحانی خزائن کی 19ویں جلد 109 صفحہ ہے، اور اعجاز احمدی نزول المسیح کا جو ضمیمہ ہے اس کے 3 صفحے پہ سفید جھوٹ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میری پیش گوئی میں تھا کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا، کیا وہ میری زندگی میں نہیں مرا؟ بالکل جھوٹ بولا ہے۔ اگر پیش گوئی سچی نہیں نکلی تو مجھے دکھلاؤ کہ آتم کہاں ہے۔
इसकी उम्र तो मेरी उम्र के बराबर थी, यानी करीबन 64 साल के। अगर शक हो तो इसकी पेंशन के कागजात दफ्तर सरकारी में देख लो कि कब और किस उम्र में उसने पेंशन पाई। बस अगर पेशगोई सही नहीं थी तो वो क्यों पहले मर गया? क्योंकि उसको टीबी थी, इसलिए मर गया। डॉक्टर ने उसको 6 महीने का टाइम दिया हुआ था, इसलिए वो मर गया। बीमार बंदा है, मरीज बंदा है, मोहलक बीमारी है, उसने मरना ही है। डॉक्टर ने पहले उसको 6 महीने का टाइम दिया हुआ है। लेकिन इन मर्दाइयों को धोखा देते रहे कि क्यों मर गया, वो पहले क्यों मर गया। आपने तो उसकी बीमारी के बारे में सुनकर ही झूठी पेशगोई की थी। अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी 22 महीने एक्स्ट्रा दी इसलिए है ताकि आपकी पेशगोई को झूठा साबित कर दिया जाए। कल क़यामत के दिन कोई मिर्जाई अपने हाथ में ये बात ना लेकर आए कि देखो हमारे सामने अब्दुल्ला आतम की पेशगोई सच्ची साबित हुई तो हमें शक पड़ गया कि ये बंदा सच्चा है। बहरहाल, बस अगर पेशगोई सही नहीं थी तो वो क्यों पहले मर गया। खुदा की लानत उन लोगों पर जो झूठ बोलते हैं। जब इंसान हया को छोड़ देता है तो जो चाहे बके कौन उसको रोकता है। अब ये सारी बातें तो हम आपके बारे में कह रहे हैं। देखो, लेकराम की निस्बत जो पेशगोई की गई थी उसमें साफ बतलाया गया था कि वो 6 बरस के अंदर कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। लो, ऐ दूसरा झूठ जे। अगर लेकराम की पेशगोई में जिस तरह मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, लेकराम की निस्बत जो पेशगोई की गई थी उसमें साफ बतलाया गया था कि वो 6 बरस के अंदर कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। लाओ पेशगोई, लेकराम की पेशगोई में से ये बात निकाल के दिखा दो कि 6 साल के अंदर कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। 2000 यूरो नाम, पहले 1000 यूरो रखा ना अब्दुल्ला आतम की पेशगोई पे, ये दूसरा झूठ है, इस पर 2000 यूरो इनाम। कितने झूठ इस बंदे के आपकी आंखों के सामने रखे जाएं। पढ़ लो जाके लेकराम की पेशगोई, कहाँ है वहां उसमें लिखा हुआ कि 6 बरस के अंदर ये कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। खारक आदत अजाब लिखा हुआ है वहां पर, खारक आदत अजाब आएगा। खारक आदत अजाब क्या होता है? आसमान से पत्थरों की बारिश। खारक आदत तो होता ही वो है जो आदत से हटकर हो। लेकराम के कत्ल तो रोज दे फिर देने, कत्ल केड़ा खार की आदत हो गया। छुरी मार के अगर कोई बंदा किसी को मार देता है तो ये खार की आदत है। खार की आदत ये होता है कि वो काम जो आम दुनिया में ना होता हो, जिस तरह के आसमान से अजाब नाजिल हुए हैं पिछली कौमों पर, वो खार की आदत अजाब थे। टिड्डियों का हमला हो गया, जुओं का हमला हो गया, पत्थरों की बारिश हो गई, इस तरह का जो आम रूटीन से हटके हो। या नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब भी आप कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया को, जिसने पूरी जमीन को लपेट लिया था, उसको भी खार की आदत कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटा सा सैलाब नहीं था, बहुत बड़ा सैलाब था, आदत से हटकर था। ये क्या है? ये छुरी मार के भाग जाना खार की आदत अजाब होता है। फिर ऊपर से झूठ ये लिखा हुआ है कि मैंने पेशगोई में साफ बतला दिया था कि 6 साल के अंदर अंदर कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। और मर्दाइयों 2000 यूरो नाम दूंगा, लाओ निकाल के पेशगोई जिसमें लिखा हो कि 6 साल के अंदर 6 साल के अंदर कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। लाओ निकाल के दिखाओ। ये सारी तहरीरें पेशगोई से ना निकाले, आता उसके लेकराम के मरने से पहले ये तहरीरें निकाल दे। जितों मर्जी कट के लाए, मैं झूठ ही तो बोले नहीं। कातिल गैब से आए तो खार की आदत होता है। कातिल भाग जाए तो खार की आदत होता है। अगे कोई नहीं दौड़िया कातिल किसी का। मेरे पिंड विच मरजाई नूं मरजाई मार के दौड़िया है, जा जाके उत्थे भी खार की आदत कह दे, दनान मतलूब है। मरजाई को मरजाई कत्ल करके भागा हुआ है। पूछ इन्हों, मेरे कजन नूं फोन करके जर्मनी। वो सारे ही फिर खारों की आदत होए ना, जड़े थाने जड़े केस पे नो दाखिले दफ्तर हो गए, कातिल ना मालूम नहीं वजह तू, वो सारे खारों की आदत ही होए ना। फिर खार की आदत ही सारे कह दे। फिर कहते हैं जी कि वे पेशगोई भी पूरी सफाई से पूरी हो गई, यहाँ तक कि फतेह अली शाह डिप्टी कलेक्टर वगैरह मौजूद लोगों ने जो 4000 के करीब थे, एक महजरनामा तैयार करके लिख दिया कि कमाल सफाई से ये पेशगोई पूरी होगी।
हालांकि ये लोग मुखालिफ जमात में से थे। क्या सबूत है इस बात का? कौन है फतेह अली शाह डिप्टी कलेक्टर? कहाँ है उसका वो महजरनामा? कौन है वो जो गैर जमात में से हो और उसने मिर्जा साहब की पेशगोई की तस्दीक की हो? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी तो 600-700 लोगों के सामने मुद्द में कह रहे हैं कि सारी पेशगोइयां झूठी निकली हैं, और इसी बात ने आपको मजबूर किया ये लिखने पर जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। मगर फिर भी ये नाखुदा तरस नाम के मौलवी मानते नहीं। इन्हीं के मुअज़्ज़ज़ भाइयों के हाथ की लिखी हुई शहादतें मौजूद हैं, बल्कि इस महजरनामे में बहुत से हिंदू भी हैं। मगर ताहम तअस्सुब एक ऐसी चीज़ है कि इंसानों को अंधा कर देती है। ये पेशगोइयां ऐसी हैं कि एक रास्तबाज के इनको सुनकर आंसू जारी हो जाए। मिर्जा साहब, एक भी बंदा जो आपको नहीं मानने वाला, एक भी बंदे ने आपकी बात की तस्दीक की हो, आप सर पे टोकरा रख के पूरे शहर में घूमते हैं, पाँव में घुंघरू बांध के नाचते रहे हैं। जब ख्वाजा गुलाम फरीद चाचने वाले ने 2 खतूत लिख दिए, वो भी खुद नहीं ख्वाजा साहब ने लिखे थे, मुरीदों ने लिख दिए, वो जो उनके सेक्रेटरी थे, और उनमें छुपा हुआ मरज़ई था। उसने 2 खतूत लिख दिया, आपने उसको अपनी किताब में शाया कर दिया, 2 अरबी में 1 फारसी में। जो बंदा आपको नहीं मानता हो वो आपके हक में बात कह देना। आप तो घुंघरू बांध के नाचते हैं उसकी बात को सर पे रख के। वो कहाँ है 600 बंदे जिनकी आप कह रहे हैं कि उन्होंने गवाहियां दी हैं, हिंदुओं ने गवाहियां दी हैं और मुसलमानों ने गवाहियां दी हैं कि मिर्जा साहब की पेशगोई लेखरां वाली पूरी हो गई है? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पर इस कौम को क्या पता कि ये क्या होती है। बहरहाल इन्हीं के हाँ, ये पेशगोइयां ऐसी हैं कि एक रास्तबाज के उनको सुनकर आंसू जारी हो जाएंगे, यानी सवाए एक रास्तबाज के। वो गलत लिखा हुआ है। ये पेशगोइयां ऐसी हैं कि एक रास्तबाज के अलावा लिखना था, उनको सुनकर आंसू जारी। मगर फिर भी ये लोग कहते हैं कि कोई पेशगोई पूरी नहीं हुई। कहने की जरूरत क्या पड़ती है? कहने की जरूरत क्यों पड़े कि आपकी पेशगोई झूठी निकली है? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਬਰਸ ਤੱਕ ਛੁਰੀ ਸੇ ਮਾਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਛੁਰੀ ਵਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। हाँ, किरे छुरी तो न दी है, किरे कह देता है कत्ल के जरिए हलाक किया जाएगा। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੇਖ ਰਾਮ ਨੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। जा घड़ घड़ के ਹਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। फिलहाल कल तो शुरू कर यार, को पेश गोइयां कर दें। कल तो प्रोग्राम शुरू करो अपने अपने। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। तो साडे नाल ना एक फिर अजीज खान भाई सी, ते वो बोल नहीं सकते, हैंडीकैप ने, ते वो फेसबुक दे उत्ते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ पेशगोइयां शायद एज़ सुलू शायद करता सी उत्ते, पता नहीं है क्रिकेट मैच है ते फलाना जित जाएगा। ਆਹ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਰਜ਼ਈ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਅਦ 13 2 ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਏ ਜਾएंगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀ ਜਾएंगी, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 13 ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 11 ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। 13 ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। हाँ तो बिल्कुल ज़ाहिर। 3 को 4 करने वाला होगा, 3 को 4 करने वाला। ए लो ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ 3 ਤੇ 4 ਨੇ, 3 ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਲਓ, 3 ਦੇ 4 ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਅਰਜ਼ में मरेगा। ਦੇਖੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ नहीं ਮੈਂ मिर्जे के अपने मुतल्लिक सी। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਕਫਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰੇ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। मगर फिर भी ये लोग कहते हैं कि कोई पेशगोई पूरी नहीं हुई। ये ख्याल नहीं करते कि आखिर हमने भी एक दिन मरना है। वो निशान जो इनको दिखलाए गए, अगर नूह की कौम को दिखलाए जाते तो वो गर्क ना होती। अगर लूत की कौम इनसे इतला पाती तो उन पर पत्थर ना बरसते। मगर ये लोग सूरज को देखते हैं और कहते हैं कि रात है। ये तो यहूदियों से भी बढ़ गए हैं। खुदा के निशानों की तकजीब सहल नहीं। किसी ज़माने में इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, अब क्या अच्छा हो जाएगा। मगर इस ज़माने में दहरियत फैल गई, दिल सख्त हो गए, दिल नहीं डरते हैं जी। मैं इन लोगों को किससे तशबीह दूं? ये लोग उस अंधे से मुशाबे हैं जो आफ्ताब के वजूद से
انکار کرتا ہے اور اپنے اندھے پن سے متنبع نہیں ہوتا، یہ لوگ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہیں جو صدہا خدا کی تائیدیں معجزات جو نبی علیہ السلام سے ظہور میں آئے نہیں دیکھتے، اور عہد کی لڑائی اور حدیبیہ کے قصے کو پیش کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی نسبت بھی یہودیوں کا یہی حال ہے۔ دیکھو ہے کوئی گل کرنے والی؟ اچھا انبیاء نے موضوعات سے اپنا رویہ انجی سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس بندے نے بات کہی ہے۔ ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا تھا، نبی پاک کی زندگی میں ان کے کسی مخالف نے یا موافق نے ان کو کہا ہو کہ آپ کی یہ بات جھوٹی نکلی ہے، آؤ ہمارے سامنے پیش کرو، ہمارا خون معاف ہے۔ ہم ایسے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں جس کو اس کے مخالف بھی کہہ رہے ہوں، موافق بھی کہہ رہے ہوں کہ حضرت جی اب ہم اس کی کیا طویل کریں، پہلے والی کی بھی تو یہ پنچر لگایا تھا، اب اس کا کیا پنچر لگائیں۔ ایسے لوگ جھوٹے مدعیان نبوت ہوتے ہیں۔ سچے نبیوں کی پیش گوئیاں وہ تو ایسی ہوتی ہیں جیسے سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کی پیش گوئیاں آپ نے خود مانا ہے کہ ایسے ہوتی ہیں جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کی طرح، یہ تو کہہ سکتے ہیں بچہ ہے پر یہ نہیں پتا کڑی ہے کہ منڈا ہے۔ آپ کی پیش گوئیوں کا یہ حال تھا، کچھ نہ کچھ یا کڑی ہوگی یا منڈا ہے، یہ پیش گوئی آپ کی۔ حال میں ایک یہودی کی تالیف شائع ہوئی ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، گویا وہ محمد حسین یا ثناء اللہ کی تالیف ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس شخص یعنی عیسیٰ سے ایک معجزہ بھی ظہور میں نہیں آیا اور نہ کوئی پیشگوئی اس کی سچی نکلی۔ وہ کہتا تھا کہ داؤد کا تخت مجھے ملے گا، کہاں ملا؟ وہ کہتا تھا 12 حواری بشت میں 12 تخت پائیں گے، کہاں 12 کو وہ تخت ملا؟ یہودا اسکریوتی 30 روپے لے کے اس سے برگشتہ ہو گیا، حواریوں میں سے کاٹا گیا۔ پطرس نے 3 مرتبہ ان پر لعنت کی، وہ تخت کے لائق رہا، اور نیز کہتا تھا کہ اس زمانے کے لوگ ہنوز نہیں مریں گے۔ تو آپ نے جو 313 صحابی بنائے ہیں جنگ بدر کے نقل کر کے، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آپ کے منہ پر لعنت کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جھوٹی خبریں آپ پکڑ کے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے جو 313 حواری بنائے تھے ان کا کیا بنا؟ کتنے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں آپ پر لعنت بھیج کر آپ سے قطع تعلق کیا تھا؟ آپ نے تو تشبیہ ان 313 سے دی تھی جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے سودا کر لیا ہے، اپنی جان اور مال کے بدلے میں ہم سے جنت خرید لیا انہوں نے۔ ان سے تشبیہ دی تھی نا۔ اب ڈائریکٹر عبدالحکیم پٹیالی ہوتے جو نہیں سی کی کر کے گیا سی تواڈے نال، سنائیں گے انشاءاللہ اس کی بھی بات۔ بہرحال کہتے ہیں کہ پطرس نے 3 بار لعنت بھیجی، تخت کے لائق رہا، نیز کہتا تھا کہ اس کے زمانے کے لوگ ہنوز نہیں مریں گے، میں واپس آ جاؤں گا، کہاں واپس آ؟ پھر یہ یہودی لکھتا ہے کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے پر یہی کافی ہے کہ ملاکی نبی کے صحیفہ میں ہمیں خبر دی گئی تھی کہ سچا مسیح جو یہودیوں میں آنے والا تھا وہ ہرگز نہیں آئے گا جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آ جائے۔ پس کہاں الیاس آسمان سے نازل ہوا اور پھر اس جگہ بہت شور مچاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ دیکھو ملاکی نبی کی کتاب میں پیش گوئی تو یہ تھی کہ خود الیاس دنیا میں دوبارہ آ جائے گا، اور یہ شخص یوحنا کو جو مسلمانوں میں یحییٰ کے نام سے مشہور ہے الیاس بتاتا ہے، گویا اس کا مثیل قرار دیتا ہے۔ مگر خدا نے تو ہمیں مثیل کی خبر نہیں دی، اس نے تو صاف فرمایا تھا کہ خود الیاس دوبارہ آ جائے گا، اور ہم قیامت کو اگر پوچھے بھی جائیں تو یہی کتاب خدا کے سامنے پیش کر دیں گے کہ تو نے کہاں لکھا تھا کہ مثیل الیاس قبل مسیح موعود بھیجا جائے گا، اور ان تحریرات کے بعد حضرت مسیح کی نسبت سخت بد زبانی کرتا ہے۔ کتاب موجود ہے، جو چاہے دیکھ لے۔ اور جس طرح کا وہ یہودی جھوٹا اسی طرح کے آپ جھوٹے، جس طرح کا وہ لانتی اسی طرح کے آپ لانتی ہیں۔ اب بتلاؤ کہ اس یہودی اور مولوی محمد حسین اور میاں ثناء اللہ کا دل باہم متشابہ ہیں یا نہیں؟ جو اماں ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب کو محمد حسین بٹالوی اور ثناء اللہ امرتسری کے عفو بندہ نواز میں۔ میری کس پیش گوئی کے خلاف ہونے کی نسبت کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ایک بھی پیش گوئی جھوٹی نہیں نکلی بلکہ تمام پیش گوئیاں صفائی سے پوری ہو گئی۔ شرطی پیش گوئیاں شرط کے موافق پوری ہوئیں اور ہوں گی، اور جو پیش گوئیاں بغیر شرط کے تھیں جیسا کہ لیک رام کی نسبت پیش گوئی وہ اسی طرح پوری ہو گئیں۔ یہ تو میری پیش گوئیوں کی واقعی حقیقت ہے، مگر جو اس یہودی فاضل نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں پر اعتراض کیے ہیں وہ نہایت سخت اعتراض ہیں، بلکہ وہ ایسے سخت ہیں کہ ان کا تو ہمیں بھی جواب نہیں آتا۔ ایلو جی اے منیا پیا جے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیاں جھوٹیاں نکلیاں۔ اگر مولوی ثناء اللہ یا مولوی محمد حسین بٹالوی یا کوئی پادری میں سے ان اعتراضوں کا جواب دے سکے تو ہم 100 روپیہ نقد بطور انعام اس کے حوالہ کریں گے۔ خدا کہلا کر پیش گوئیوں کا یہ حال، اس سے تو ہمیں بھی تعجب ہے۔
ऐसी पेशगोइयों पर तो नसख भी जारी नहीं हो सकता ताकि ये ख्याल किया जाए कि वो मनसूख हो गई थी। हाँ, वईद की पेशगोइयाँ जैसा कि आथम की पेशगोई, अहमद बेग के दमाद की पेशगोई, ऐसी पेशगोइयाँ जिनकी कुरान और तरात की रूह से भी तखीर भी हो सकती है और उनका अल्तवा उनके किज़ब को मुस्तलज़म नहीं, यानी इससे वो झूठी साबित नहीं होती, क्योंकि खुदा अपने वईद के रोकने पर इख्तियार रखता है, जैसा कि मुसलमानों और ईसाइयों का यही अकीदा है। क्योंकि यूनुस नबी की पेशगोई जज़ाब के लिए थी, उसके साथ कोई शर्त तौबा वगैरह की नहीं थी, तब भी अजाब टल गया और कोई मुसलमान या ईसाई नहीं कह सकता कि यूनुस झूठा था। देखो किताब यूहन्ना नबी और दुर्र मंसूर। ले आओ हमारे पास, हम तो मानते हैं एक अल्लाह की किताब को, एक नबी की बात को लाओ, उसमें कहाँ ये बात लिखी हुई है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की पेशगोई झूठी निकली। अगर वहां ये बात लिखी हुई हो, हम मान लेंगे कि इस तरह की पेशगोइयां नबियों की ऐसे पूरी होती हैं। नबी पेशगोई करके चला जाता है, बाद में साफ झूठी हो जाती है। दिखाओ कुरान और हदीस में कहाँ ये बात लिखी हुई है। तफसीर दुर्र मंसूर का वहां भी आपने झूठ बोला हुआ है, वो भी स्कैन इंशाल्लाह आपके सामने लगाएंगे। टाइम नहीं मिलता, की करी, मजदूर बंदे हैं। सुबह से लेकर अभी थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा ज़िया भाई को थोड़ा वक्फा दे दे, काफी देर से बोल रहे थे, तो टाइम मिले तो मैं आपको दिखाऊं। दुर्र मंसूर पर भी आपने झूठ बोला है। शेख बटालवी ने आपकी इस पर भी क्लास ली है, मेरे पास पड़ा हुआ है इशाअत सुन्ना में जो क्लास आपकी दुर्र मंसूर पर ली गई है, वहां भी आपने झूठ बोला दुर्र मंसूर पर भी। बहरहाल अब किस कदर तज्जुब की जगह मेरे मुखालिफ मेरे पर वो इतराज करते हैं जिसकी रूह से उनको इस्लाम ही से हाथ धोना पड़ता है। अगर उनके दिल में तकवा होता तो ऐसे इतराज कभी ना करते जिनमें दूसरे नबी शरीक गालिब हैं। और फिर ताज्जुब ये कि हजार हा पेशगोइयों जो ऐन सफाई से पूरी हो गई नजर नहीं आती। वो कौन सी है जो ऐन सफाई से पूरी, वो कौन सी है? अगर कोई एक पेशगोई अपनी हमाकत से समझ में ना आवे तो बार बार उसको पेश करते हैं। क्या ये ईमानदारी है? अगर इनको तलब हक होती तो उनके लिए तरीका तस्वीर आसान था कि वो खुद कादियान में आते और मैं उनकी आमद और रफ्त का खर्च भी दे देता और बतौर मेहमानों के उनको रखता, तब वो दिल खोल कर अपनी तसल्ली कर लेते। दूर बैठे बगैर दरियाफ्त पूरी हकीकत के एतराज करना बजुज हमाकत या तसब के और क्या उसका सबब हो सकता है। इस तरह के बेवकूफ़ एक मरतबा 500 के करीब हजरत मसीह से मुर्तद हो गए थे कि इस शख्स की पेशगोइयां सही नहीं निकली। झूठ है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई बंदा उनसे मुर्तद हुआ इस वजह से कि उनकी पेशगोई, किसी नबी के ऊपर कभी भी ये हुज्जत किसी बंदे ने कायम नहीं की कि आपकी पेशगोई झूठी निकली है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये झूठी बातें आप पेश करते हैं। झूठ है ना ईसा अलैहिस्सलाम की, ना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ना यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, ना नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। किसी बंदे ने उनकी जिंदगी में ये नहीं कहा कि आपकी पेशगोई झूठी नहीं। भाई उसको नबी मानने का जवाब ही खत्म हो जाता है। जो कहता है मुझे अल्लाह ने ये खबर दी और वो खबर झूठी निकले, उसका नबी कौन मानेगा? तो ये बातें कहां से ली हैं? इसराइली रिवायात पकड़ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 500 बंदा मुकर गया सी, मुर्तद हो गए थे, इसकी पेशगोई से नहीं निकले। दरअसल यहूदा इस्करियोती के मुर्तद होने का भी यही सबब था कि लानिया हथियार भी खरीदे गए थे, मगर बात सब कच्ची रही और दाऊद के तख्त वाली पेशगोई पूरी न हुई। आखिर यहूदा बेजार होकर मुर्तद हो गया। कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है कि हदीस में लिखा हुआ है? क्रिश्चियनों के लिए लिखा हुआ है उनकी किताब में। हो गए क्रिश्चियन हो गया इस गल पे एग्री कि भाई नबियों की पेशगोइयां इस तरह निकलती हैं, झूठी निकलती हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो मान जाए आपको। उनके दीन मजहब में होगा, हमारे मुसलमानों में तो इस तरह की बात कोई नहीं है। मसीह को ये भी खबर ना हुई कि ये बेईमान हो जाएगा और खाम खा उसके लिए भी बश्ती तख्त का वादा किया। ऐसा ही बाज मुखालफों ने हुदैबिया के सफर पर एतराज किया कि ये पेशगोई पूरी नहीं हुई और सफर तूल तवील दलालत करता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत का रुझान इसी तरफ था कि उनको काबा के तवाफ के लिए इजाजत दी जाएगी जैसा कि पेशगोई थी। इस पर बाज बदबख्त मुर्तद हो गए और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु चंद रोज इब्तला में रहे। झूठ है और मर्जाइयो झूठ बोल रहा है। आपका ये झूठा नबी झूठ बोल रहा है। बिल्कुल कोई बंदा वहां पर मुर्तद नहीं हुआ। हाँ जी, AK-47 लेके आ गए हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। म्यूट रखिए जरा एक मिनट। जी ठीक। इस पर बाज बदबख्त मुर्तद हो गए और हजरत उमर चंद रोज इब्तला में रहे। बिल्कुल सफेद झूठ है। और आखिर
लग्जश की माफ़ी के लिए कई अमाल नेक बजा लाए, जैसा कि उनके कौल से ज़ाहिर है। ये नमूने बदबख्तों के लिए मौजूद हैं, मगर फिर भी इस वक्त के नादान मुखालफ बदबख्ती की तरफ ही दौड़ते हैं और शिकावत सर पर सवार है, बाज नहीं आते। क्या क्या एतराज़ बना रखे हैं। मसलन कहते हैं कि मसीह मौत का दावा करने से पहले इब्राहीम अहमदिया में ईसा अलैहिस्सलाम के आने का इकरार मौजूद है। नादानो, अपनी आकबत क्यों खराब करते हो? इस करार में कहाँ लिखा है कि ये खुदा की वही से बयान करता हूँ? मुझे कब इस बात का दावा है कि मैं आलिमुल गैब हूँ? जब तक मुझे खुदा ने इस तरफ तवज्जो न दी, बार बार न समझाया कि तू मसीह मौद है, ईसा फौत हो गया, तब तक मैं इसी कीदे पर कायम रहा जो तुम लोगों का कीदा। इसी वजह से कमाल सादगी से मैंने हजरत मसीह के दोबारा आने की निस्बत बरहीने अहमदिया में लिख दिया। जब हकीकत खोल दी, मैं इस कीदे से बाज आ गया। मैंने बजुज कमाल यकीन के जो मेरे दिल पर मुहित हो गया और मुझे नूर से भर दिया, उस रस्मी अकीदे को न छोड़ा। ये सारी बातें वही हैं जो अबुलफा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने मुद में सरवर शाह के सामने रख के उसकी चीखें निकलवा दी थी। ये वही बातें हैं, मिर्जा साहब दोहरा रहे हैं कि वहां पर ये इतराज मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी करता रहा सरवर शाह के सामने। ये है मजबूरी। अब उनके ऊपर लेपापोती हो रही है। बाकी इंशाल्लाह अगली किस्त में मुझे थोड़ा 5-10 मिनट के लिए इजाजत दें, मैं आता हूँ, आप बात करें।